एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है उसका जो मास्टर रहता है वो वहां से चला जाता है और वहां पे सारी खिड़कियां जो रहती है बंद हो जाती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की मतलब प्रिंसिस बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसे रहता है उससे बोलता है कि मैं 3 दिन बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि तुम कहाँ जाने वाले हो और कितने समय के लिए जाने वाले हो। हमें दिखाया था उसका फियांसे बताता है कि मुझे अपनी सिटी में वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे कुछ काम है तो मुझे देखना है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है, वो मतलब फियांसे बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे गले लगाने का मन है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। हमें दिखाया था फियांसे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है क्या कि तुम्हें कितना समय लग सकता है। प्रिंसेस मन में सोचती है कि इसे लगता है कुछ ज़्यादा ही समय लगेगा, लेकिन फ्योंची रहता है बोलते हैं नहीं, मुझे सिर्फ 3 दिन ही लगेंगे और मैं 3 दिन में वापस भी आ जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है क्या तुम्हें इतना कम दिन तो लगने वाले हैं, फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जो फियोंची रहता है उसके हाथ में किस करते हुए बोलता है कि ये 3 दिन में मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे उसके इस बातों से परेशान हो जाती है, उसे कमरे के बाहर फेंक देती है और बोलती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमें दिखाया था उसका कमरे के बाहर खटखटाते रहता है और बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, मेरे लिए 3 दिन भी बहुत ज़्यादा है। हमें दिखाया था वो बच्चा वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन जो सुबह हो जाती है और वहाँ पे प्रिंसेस सोच रही होती है कि मैं कितने दिनों से कल्टीवेशन कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि मुझे इस कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मैं अगले लेवल पे नहीं जा पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बोतल के अंदर फंस गई हूँ, जिससे निकलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा लगता है। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है अगर मैं अपने अगले लेवल में शायद पहुँच जाऊँ तो मुझे लगता है कि जो मेरी याददाश्त है वो पूरी तरह से मुझे वापस मिल जाएगी। इस कारण से मुझे और ज़्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और प्रिंसेस सोचने लगती है कि कल एक कंपटीशन भी है, मुझे उसमें भी भाग लेना बहुत ज़रूरी है। हमें दिखाया था दूसरे दिन का सीन। वहाँ पे जो दूसरा जो कल्टीवेशन रहता है वहाँ पे दो बंदे बैठे रहे होते और बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है इस सेट की सबसे खूबसूरत लड़की दो ठो है, जिसको देखकर तुम बहुत ज़्यादा अ, चौंक जाओगे। हमें दिखाया था एक बंदा बोलते लगता है कि नहीं, ये दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बल्कि इससे भी खूबसूरत एक और लड़की है जिसको मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हें दिखा सकता हूँ। हमें दिखाया था वो बोलता है कि देखो वो लड़की वहाँ पे आ गई है। हमें दिखाया था वहाँ पे जो छोटी पिंसी रहती है वहीं पे वो खड़ी रहती है और एक नई ड्रेस पहन के आ चुकी रहती है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, चलो हम इसे पास से देखने चलते हैं। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है उनकी तरफ घूर के देखने लगता है, बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है। वो बंदे सोचते कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें इधर से देख लेना चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है, बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था, और वो बच्चे को नीचे छोड़ देता है, बोलता है कि जाओ तुम खेलो जब तक मैं तुम्हारी मॉम से मिल के आता हूँ। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे जाता है और उसको एक टोपी दे देता है प्रिंसेस को और बोलता है कि ये टोपी मैं तुम्हारे लिए ही लेने गया था, तुम इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद तुम बहुत ज़्यादा अच्छी दिखोगी और तुम्हें जल्दी कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि तुम कौन हो। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस बोलती है किसकी क्या जरूरत थी तुम्हें लाने की। हमें दिखाया था जो फियोंची रहता है वहाँ पे उसे किस करने लगता है, लेकिन वो किस करते करते रुक जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी इसकी याददाश्त वापस नहीं आई। और जो फियोंची प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, बोलती है कि आखिर ये करने क्या वाला था। और जो फ्योंसी रहता है वो दूर चला जाता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। हमें दिखाया था जो उसका बच्चा रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है, बोल रहा होता है कि चलो ना मम्मी, हम कंपटीशन देखने चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट लोगे तो। हमें दिखाया था जो फ्योंसी बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं, वैसे भी मैं इसे पकड़ लूँगा तो ये कहीं पे जा भी नहीं पाएगा और हम लोग तुम्हें देख लेंगे। हमें दिखाया जाता है कंपटीशन के सीन। वहाँ पे स्टेज में सब लोग आ चुके रहते हैं। उसका मास्टर बोलता है कि तुम 3 जन भाग लेने वाले हो, और इस बात का ध्यान रखना कि वो जो कल्टीवेशन लोग हैं, मतलब जो अपोनेंट लेगा, वो एक राइटियस कल्टीवेशन नहीं है। मतलब वो लोग डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा बेरहम है। वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और यही सोचना कि अगर तुम जीत नहीं पा रहे हो तो जल्दी से हार मान के वापस आ जाओ, और वहाँ पे ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखा रहता है वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन रहता है वो शुरू होने वाला रहता है, वहाँ का भी घंटा बजा दिया जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ का कॉम्पिटिशन है जो शुरू होने वाला है, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो यहाँ पे आ जाए। उन लोगों को एक एक बॉल दी जाती है और बोला जाता है जी तुम दोनों की ये बॉल है, अगर तुम लोग वहाँ पे हार मानना चाहो तो इस बॉल को फोड़ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है वो जो बॉल रहती है उनके हाथ में समा जाती है। हमें दिखाया था वहाँ स्टेज के बाहर का सीन। वहाँ पे वो लोग, उसका मास्टर और एमसी वहाँ पे बैठे रहे होते हैं, और एमसी का मास्टर बोल रहा होता है कि क्या प्रिंसेस जीत पाएगी, लेकिन एमसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो बहुत ज़्यादा आसानी से ये कंपटीशन जीत जाएगी। हमें दिखाया था वहाँ पे उन दोनों की फाइट हो रही होती है, और उसका मास्टर बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन एमसी बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल नहीं मत लो, जो मेरी प्रिंसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये सब बहुत आसानी से कर सकती है। अब एमसी बोलता है कि ये चाय पी लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें दिखाया था वो लोग एक जैसा ही सोच रहे होते हैं।
वहाँ पे कंपटीशन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत आसानी से जो कंपटीशन रहता है बहुत जीत की रहती है। और अब दूसरे बंदे की बारी आ चुकी रहती है और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम टेंशन बिल्कुल नहीं मतलब मैं इस कंपटीशन को जीत ही लूँगा। प्रिंसेस बोलती है कि तुम आराम से जाना वरना इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। हमें दिखाया है स्टेज में जो उसका अपोनेंट रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम जल्दी से जाना और जीत के चले आना वरना ज़्यादा लंबा खींचोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा और वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो स्टेज में पहुँच जाता है, उसका जो अपोनेंट रहता है वो बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ पे पहुँच तो गए हैं लेकिन अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेशन वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि घोस्ट कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है मेरे साथ चलने में, लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे निपट लूँगा। और वो अपनी बहुत सारी जो शॉट रहती है वहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है। वो प्रिंसेस बोलती है कि ये टेक्निक क्या तुमने उसे सिखाई है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन वो जो डिमोनिक बंदा रहता है वो बोलता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा और वो अपनी एक पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है जिसके अंदर घोस्ट कल्टीवेटर वाला रहता है। प्रिंसेस उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब टेक्निक है जो कि घोस्ट कल्टीवेशन वाले बंदे इस्तेमाल करते हैं। और इसमें घोस्ट कल्टीवेशन वाली टेक्निक मिली रहती है, मतलब उनकी एनर्जी रहती है जो कि बंदों को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। और वहाँ पे ऐसे ही मैच चल रहा होता है और प्रिंसेस उससे बहुत ध्यान से देख रही होती है और वो बंदा बोलता है कि इस बंदे से लड़ना आसान नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा टफ है। और उसका जो दोस्त रहता है वो बोलता है कि यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे जो मैच खत्म हो चुका है। हमें दिखाया जाता है वो वापस आ जाता है, बोलता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने इस कंपटीशन को जल्दी से खत्म करके आ चुका हूँ। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया था वहाँ पे तीसरे बंदे की बारी आ चुकी रहती है और प्रिंसेस बोलती है कि अब तुम्हारी बंदी बारी आ चुकी है तो तुम भी बहुत ज़्यादा आराम से जाना। तुमने देखा नहीं है कि वहाँ पे जो घोस्ट कल्टीवेटर वाला बंदा था वो किस तरह की घोस्ट टाइप की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है और उसके हाथ में भी उसी तरह का निशान था। मुझे लगता है कि उसके पास और ज़्यादा ऐसी टेक्निक हो सकती है। वो बंदा बोलता है कि हाँ, उसकी जो टेक्निक थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और मैं तो एक पल के लिए डर गया था। वो बंदा बोलता है कि मुझे भी लगता है संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जीत जाओगे। और प्रिंसेस वो दोनों सोचते हैं कि ये प्रिंसेस कितनी ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है, इससे लगता है कि ये आसानी से उनसे जीत जाएगी। वहाँ पे बेल बज चुकी रहती है और बोला जाता है कि यहाँ पे अगला कॉम्पिटिशन आ जाए। हमें दिखा है तो वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है अब मेरी बारी आ चुकी है। वो बंदा बोलता है कि तुम बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, मैं तुम्हारे लिए जीत के ही आऊँगा। और प्रिंसेस बोलती है ऑल द बेस्ट, तुम वहाँ पे जाना और अच्छा कॉम्पिटिशन करना। वो बंदा मन में सोचता है कि अब मुझे कुछ भी करके जीतना ही पड़ेगा वरना मेरी इज्जत का भारी पारा हो जाएगा। और वो लोग वहाँ पे मैदान में पहुँच चुके रहते हैं। हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, मतलब फियोंची का। फियोंची बोलता है कि और जो बच्चा रहता है वो अपनी मम्मी को ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मॉम मुझे उम्मीद है कि आप जीत जाएँगे। और जो उसकी मॉम रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और जो एमसी बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन हमें फिर कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है। कॉम्पिटिशन में जो मैच रहता है वहाँ पे शुरू हो रहा था और जो उसका अपोनेंट रहता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय, सी यू।